गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ऑलरेडी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद द मीन इज म्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन इज सिग्मा, और हमने उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में भी कन्वर्ट किया, जहाँ पर हमने सीखा कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके अंदर हमने टेबल्स कैसे रीड करना सीखा, उसके बाद ग्रेटर देन वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है, या किसी रेंज के बीच में वैल्यू लाई करता है तो कैसे हम उसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो राइट नाउ देयर इज इन द नेक्स्ट सम देयर इज अ 1500 कैंडिडेट अपेयर फॉर द सर्टेन एग्जाम, द मीन मार्क्स आर गिवन एंड विद द स्टैंडर्ड डिविजन इज गिवन। क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में ऑलवेज ये सीखने मिल रहा है कि हमें ऑलवेज म्यू दे के रखा हुआ है एंड सिग्मा दे के रखा हुआ है, देख रहा है। और क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला ये है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, यस, दिख रहा है। और एज्यूमिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स टू बी नॉर्मल, तो राइट नाउ द क्वेश्चन 1 शुड बी व्हाट इज गिवन, द प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट सिक्योरिंग द मार्क्स ग्रेटर देन 63। तो प्रोपोर्शन ऑफ द मार्क्स ग्रेटर देन 63, ग्रेटर देन इक्वल टू 63 नहीं बोला है, ग्रेटर देन, ग्रेटर बोला है, मोर बोला है। तो बड़ा बेस x minus mu by sigma, तो बड़ा बेस here 63 minus mu is 58 divided by sigma is 5. So right now this is become z, this is 63 minus 58 is become, how much it is, 63 minus 58, this is become 5, 5 upon 5 is 1, yes or no, देख रहा है। और ये आपको ग्रेटर के फॉर्म में नहीं है, ये आपको इस फॉर्म में देखे रखा है, z इज ग्रेटर देन 1। तो 2 मिनट के लिए अगर मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ, और ये आपका दिस इज 1 इज हियर एंड मोर देन 1 आपको ये रीजन चाहिए, ये कितना है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सभी का ध्यान यहाँ पर। सो राइट नाउ हमें ये पता है कि ये टोटल रीजन कितना होता है, कितना होता है 0.5, और यहाँ से ये यहाँ पर ये आपको नॉर्मल ग्राफ में जाके चेक करना। तो एग्जैक्टली 1 था, 1 का मतलब पहला ही वैल्यू, यस और नो, 0.3413 दिख रहा है सभी को। 1 का पहला वैल्यू, 1 का पहला वैल्यू क्या आ रहा है, 0. मतलब इसका वैल्यू आ रहा है 0.3413। या मैं अगर टोटल 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपको रीजन पता चल जाएगा कितना है। तो 0.5 में से if I subtracted 0.3413, तो ये आपको अंडरस्टूड, ये आपको रीजन पता लग गया, ये एग्जैक्टली कितना कवर कर रहा है, यस और नो। 0.5 में से वो सब्ट्रैक्ट करता है, तो इज इट क्लियर। सो इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन हियर, सेकंड क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 60 एंड 68। तो अभी 60 और 68 के बीच में लाई करने वाले लोग कैसे हैं, तो 60 to 68 मतलब जो कि ऐसा होगा, यस। तो ये लिखते समय कैसे करें, 60 माइनस 58 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब कितना है आपका राइट नाउ 5, हियर x माइनस म्यू बाय सिग्मा, हियर 68 माइनस 58 डिवाइड बाय सिग्मा, यस और नो। सो राइट नाउ कैसे लिखेंगे इसे, दिस इज 60 माइनस 58 बिकम 2/5, this is z, this is 10/5, yes or no। तो this is 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5, this is 0.4, ये आपका वैल्यू कितना है 10/2, मतलब ये आपको दिख रहा है, ये 0 यहाँ पर है, 0.4 यहाँ पर कहाँ पर तो है, और 2 यहाँ पर है, दोनों भी देखिए दिख रहा है पॉजिटिव रीजन में ब्राइट, यस और नो, यस लाई कर रहा है, इज इट क्लियर, दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा। सो बट ऑब्वियस आपका काम क्या है, इस 2 वाले एरिया से अगर इस वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये रीजन पता चल जाएगा है कितना। तो आपका काम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 2 कितना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 0.4 कितना है, ये अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगा। तो राइट नाउ आपको क्या करना है, 0.4 का वैल्यू देखा जाए तो पहला ही वैल्यू 0. तो
हमने क्या देखा, 2 का वैल्यू अगर देखते हैं, 2 का पहला वैल्यू 0. माइनस कितना, 0.4 का वैल्यू. इज इट क्लियर, यस और नो. तो 0.4772 माइनस 0. तो ये आपको मिलता है एरिया. तो ये जो एरिया है, इस एरिया का वैल्यू 0.3118 आता है. यस, समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो. इज इट गेटिंग एवरीवन क्लियर, यस और नो. और यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पूछे हुए. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने आपके, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो राइट नाउ दिस इज n इंटू दिस प्रोबेबिलिटी. तो n आपको दे के रखा हुआ है 1500. तो 1500 इंटू 0.3218. सो this answer is getting 482.7 students who are number of students are securing this marks 60 to 68. Okay, and next अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है. तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स विद द मार्क्स बिलो बोला है, बिलो 53. बिलो 53 का मतलब क्या होता है, बिलो 53 मतलब ऐसा, लेस देन x माइनस म्यू बाई सिग्मा. हाँ, दैट इज 53 माइनस 58 डिवाइड बाई 5. दैट मीन्स इट बिकम z लेस देन this is minus 5 upon 5. this is become probability of z is less than -1. in short अगर इसे ड्रॉ करें, ये एग्जैक्टली ज़ीरो यहाँ पर, -1 का मतलब ये होता है. यस और नो दिख रहा है सभी को, यस और नो, इज इट क्लियर. तो आपको लेस देन मतलब क्या चाहिए, ये सारे वैल्यूज़. तो बड़ो वैसे ये टोटल रीजन कितना होता है 0.5. और 0.5 में से अगर ये वाले वैल्यू हम 0.1 का पहला ही वैल्यू है, पहला ही वैल्यू है. 1 मतलब कितना आता है 0.3413. ये अगर सबट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू तो ये जो रीजन है वो आपको पता लग गया 0.1587. यस. तो इस क्वेश्चन को वापस से एक बार चेक करें क्या क्या आपको दिया हुआ है. आपको यहाँ पर पॉपुलेशन दिया था 1500, जो कि आपका n होता है. यस, जिसमें आपको म्यू देके रखा था एंड ये आपका जो देके रखा है उसे सिग्मा. और उसी हिसाब से ये सब कुछ सॉल्व किया और ग्राफ को सीन किया. अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, जहाँ पर बोला जाता है इफ़ द वेट्स ऑफ द 10,000 सोल्जर्स, क्या बोला है 10,000 आपको सोल्जर्स दिए हुए हैं और उसमें इन अ रेजिमेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन. सो इन द सोल्यूशन मीन इज म्यू इज 72 kgs and there is a standard deviation is 5 kgs and there is a population of 10,000 soldiers. Okay, soldiers are given. So what is 5 kg, how many soldiers weight above 80 kg बोला. तो पहला क्वेश्चन ऐसे कितने हैं जिनका वेट 80 kg से ऊपर है. तो हमारा x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ग्रेटर देन 80 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा. दैट मीन्स z is greater than this is how much 8 upon 5. yes or no 7. this is become 1.6. और इसे अगर आप ग्राफ में नॉर्मली दिस इज 0 हियर 1.6 यहाँ पर आता है और 1.6 से बड़ा मतलब ये सब मतलब आपको ये रीजन पता है 0.5 होता है. ओके, 0.5 में से ये वाला वैल्यू अगर सबट्रैक्ट करें मतलब 1.6 का पहला ही वैल्यू 1.61 होता तो ये वाला लेता, क्योंकि ये 1 है. 1.62 होता तो ये लेता. तो 1.6 का पहला ही वैल्यू मतलब
कितना आ रहा है 0.4452, तो ये आंसर आता है आपका। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आ रहा है? यस। और अभी आपको क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, ऑल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ द सोल्जर हु वेट्स बिटवीन, परसेंटेज पूछा है तो वो आप परसेंटेज का इसके बीच में 70 से लेके 77 के बीच में। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कि 70 से लेके 77 के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ द सोल्जर्स फॉल करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट 70 माइनस म्यू इज हियर, हाउ मच? म्यू इज गिवन, दैट इज 72 डिवाइड बाय 5, x minus mu by sigma less than 77 minus 72 divided by 5. So this is become minus 2 by 5. This is z. This is 5 by 5. Yes or no? This is minus 0.4. Yes. इसका भी हम नॉर्मली अगर ग्राफ निकालते हैं तो 0 माइनस 0.4 यहाँ पर कहाँ पर होगा और 1 आपका यहाँ पर, और आपको ये एरिया बताना है कि ये कितना है। तो बड़ा बेस आपका पहला काम है कि z इज इक्वल टू 1 निकाले प्लस z इज इक्वल टू माइनस 0.4 कितना है ये निकाले। सो z इज इक्वल टू 1 अभी हमने देखा था, z इज इक्वल टू 1 का पहला वैल्यू क्या होता है 0.3413, और 0.4 का पहला वैल्यू कितना होता है 0.154, बराबर है। इन दोनों का अगर टोटल मारे ये आता है, यस। और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन बोला है परसेंटेज ऑफ द सोल्जर्स, that is 49.67। यस, तो ये आपका ख़त्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट नए न्यू फ्रेश टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स कीजिए, भेजिए, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।